आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह की नमस्कार। बहुत दिन के बाद आप लोग के बीच में हम आए हैं परमेश्वर का वचन को लेकर। मेरे प्रियो, आज मुझे ऐसा लगा कि मैं एक विश्वासी हूं, तो विश्वासियों का अधिकार का बारे में हमको बोलना होगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज मेरा शीर्षक है विश्वासियों का अधिकार। विश्वासी किसको बोला जाता? जो व्यक्ति प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, जो व्यक्ति को मालूम है कि प्रभु यीशु उसके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठाओ, वो व्यक्ति एक विश्वासी है। मेरे प्रियो, अब से उसका मालिक स्वामी प्रभु यीशु है, तब तो वो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, तब तो उसको विश्वासी कहा जाएगा। इसलिए यदि वो विश्वासी है तो उसका अधिकार क्या है? आइए देखें, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17 पद क्या बोलता है। 17 और 18 पद हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उसकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ा और सुनाए प्रति प्रभु आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, तेरा वचन के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में आज हम लोग विश्वासियों का अधिकार के बारे में सुन रहे हैं। अब मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय से आपने हम लोग के साथ बोला, बातचीत किया। प्रभु कर, पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, महिमा को तू ले, यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता कि विश्वास करने वालों में किसके ऊपर में विश्वास करना है? हम पहले बोल चुके हैं, मसीह यीशु के ऊपर हम विश्वास करना है। वही मसीह यीशु के ऊपर हम विश्वास करने वालों में वे चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। क्या कलीसिया का नाम से? क्या पास्टर का नाम से? नहीं मेरे प्रियो, कोई फादर, कोई पास्टर, कोई प्रचारक का नाम से नहीं, कोई कलीसिया का नाम से नहीं, मंडली का नाम से नहीं, लेकिन यीशु का नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यह अधिकार है मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। या यहाँ बोलता रोगी बीमारों के ऊपर में हाथ रखने से चंगे हो जाएंगे। कोई बीमार होगा तो पादरी चाहिए, ऐसा सोचने की बात नहीं है। आपको प्रभु ने अधिकार दिया है, आप उस दुष्ट आत्माओं को निकाल सकेंगे। हालेलुया। यहाँ बोलता नई भाषा बोलेंगे। नई भाषा में जो लालायित होते हैं उन लोगों को पवित्र आत्मा दे देता है। कोई इसमें जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। लेकिन यहाँ बोलता सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राण नाशक विष वस्तु पी भी जाएं तो भी हानि न होगी। इसका मतलब मेरे प्रियो, परीक्षा प्रभु को नहीं करना। हम नहीं मरेंगे, बल्कि विष को पीने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ यह बात है कि कोई अनजाने में पी लाए तो भी कुछ नहीं होगा। इसलिए तो हम लोग खाने के आगे प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु भोजन में तू आशीष कर, शुद्ध कर बोल के। इसलिए यहाँ बोलता रोगी बीमारों के ऊपर में हाथ रखेंगे, ये चंगे हो जाएंगे। बीमार लोगों को चंगा करने का अधिकार आपके ऊपर में है। यह नहीं कि कोई बीमार होगा पादरी चाहिए, पास्टर चाहिए, फादर चाहिए, नहीं। आप रोगी के ऊपर में हाथ रखेंगे, यीशु के नाम में प्रार्थना करेंगे, रोगी चंगा हो जाएगा। यह आपका अधिकार है मेरे प्रियो। इसीलिए लेकिन लूका रचित सुसमाचार 10:19 में बोलता प्रभु ने आप और मुझे वह अधिकार दे चुका है मेरे प्रियो। लूका 10:19 हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। 10:19 में क्या बोलता है मालूम है? लूका का 10 अध्याय 19वां पद क्या बोलता है? सुने, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। यहाँ बोलता देखो, मैंने तुम्हें तो सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार और शत्रुओं को सारी सामर्थ्य का अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अधिकार प्रभु ने आप और मुझे दे चुका है सब कुछ करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता आप और मेरा युद्ध मांस लहू से नहीं है, अंधकार में रहे हुए अंधकार का आत्म सेनाओं से मेरे प्रियो। इसलिए ऐसे चीजों के ऊपर में प्रभु ने आप और मुझे विजय होने के अधिकार दिया है। हालेलुया। फिर रोमियो की पुस्तक 12:2 बोलता, 2 पद, इस संसार का सदृश न बनना, परंतु आत्मा में परिवर्तित होते हुए तू नया बनते जाना बोलता। आत्मा में नहीं होना मेरे प्रियो। कोई के लोग बोलता ना मसीह बनने के बाद कल ये आते खाना खा रहे थे, आज नहीं। हम लोग का आत्मा में नहीं होना है। संसार का सदृश नहीं चलने का मतलब जो आकाश, साइनिचूर, बांग, गतरो, हर एक चीजों से हम लोग को सतर्क रहना है मेरे प्रियो। आप और मेरा धर्म का परिवर्तन नहीं, लेकिन जीवन का परिवर्तन को देखना चाहिए लोग। हालेलुया। नीति वचन यदि आप पढ़ेंगे, नीति वचन 18 का 21, वहाँ क्या बोलता है? सुने, हम पढ़ के सुना रहे हैं। नीति वचन
18 का 21वां पद क्या बोलता है? सुनिए, हम पढ़ के सुना देंगे आपको। यहाँ क्यों हम इस वचन को आज बोल रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने आप और मुझे अधिकार दिया। 18 का 21 पद में यह बोलता है, सुनिएगा, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, आपके जीव में जीवन और मृत्यु होता है। आप जीवन पाने चाहते हैं, बोलिए। कर श्राप मृत्यु चाहते हैं, आप आपके ऊपर में है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको अधिकार दिया, इसको अधिकार के साथ प्रयोग करें। आप जीवन को ले लें। यदि आप प्रेरितों के काम 7 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो वहां आप विश्वास का बखान और अधिकार का बखान के बारे में जानते हैं, परमेश्वर ने कैसा कैसा किया। लेकिन 48वां पद में यहाँ बोलता, प्रभु परमेश्वर इंसानों का बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है, इसीलिए, लेकिन प्रभु परमेश्वर उसका बनाए हुआ मंदिर में रहता है। उसका बनाया मंदिर कौन है? आप और हम। परमेश्वर अपना स्वरूप और समानता में बनाया मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु आप और मेरा दिल में रहने चाहता है। जब प्रभु आप और मेरे दिल में रहता है, तब तो आप और मैं जो भी चाहें वह पूरा होगा। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 24 में बोलता, कई बार ये वचन पढ़ने का आगे आपको हम बोलूंगा, क्योंकि कई बार हमको ऐसा लगता आप और मेरा प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहे। कई बार ऐसा लगता आप और मैंने इतना दिन से प्रार्थना किया, नहीं सुनाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सही रूप में प्रभु से मांगने नहीं जानते हैं। 16 का 24 सुने, हम पढ़ के सुना रहा हूँ। यहाँ बोलता, अब तक तो तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको लगता था मांगे, यहाँ बोलता मांगा ही नहीं। हम लोग नकारात्मक चीज से मांगते थे होंगे। जो चीज आवश्यकता चीजें प्रभु जानता है। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु में मांगना चाहिए आप और मुझे वही चीज जो आवश्यकता चीज प्रभु देगा। हम लोग अभी तक मांग रहे हैं, हम लोग को लगता था लेकिन मांगे नहीं थे। लेकिन कैसे मांगना आपको मालूम है? मांगने का तरीका भजन संहिता 2 अध्याय का 8वां पद में प्रभु हम लोग को मांगने के लिए सिखाता है। यहाँ हम पढ़ के सुना रहे हैं 2 का 8। यहाँ ऐसा बोलता है, सुने, मुझसे मांग, किसे? परमेश्वर से, और मैं जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देश के लोगों को तेरी निज भूमि होने के लिए मैं दे दूंगा। हालेलुया। प्रभु से मांगना है। राज्य के लोगों को प्रभु से मांगना है। जाति के लोगों को प्रभु से मांगना है। मेरे प्रियो, हम लोगों को छोटा मन करके छोटा चीजों को प्रभु से मांगना नहीं है। प्रभु महान है, बड़े बड़े चीजों को मांगना होगा। 23 पद नीति वचन 23वां अध्याय 7वां पद में क्या बोलता है? सुने, हम पढ़ के सुना रहा हूँ। 23 का 7 यहाँ ऐसा लिखता है, सुने, हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझ में नहीं लगता। मालूम है मेरे प्रियो, जैसा मन में आप और मैं सोचता हूँ वैसे ही आप और मैं हैं भी। इसलिए बी केयरफुल रहना। मन में विचार करने वाला व्यक्ति वैसा ही होता है। इसलिए मन को तैयार करना मेरे प्रियो। छोटा चीजों को नहीं, बड़े बड़े सपनाओं को, बड़े बड़े चीजों को प्रभु से मांगना होगा मेरे प्रियो। क्योंकि कुलुसियों पुस्तक 2 अध्याय 13वां पद में क्या बोलता है? सुने, कुलुसियों की पुस्तक, कुलुसियों 2 अध्याय, कुलुसियों की पुस्तक में पढ़े, मेरे साथ खोले कुलुसियों की पुस्तक 2 अध्याय, हाँ, और 13 और 15, 13 से 15 तक हम पढ़ के सुना रहे हैं। यहाँ ऐसा बोलता है, सुने, उसने तुम में भी, परमेश्वर ने तुम में भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आप और मैं एक दिन प्रभु में नहीं थे, नहीं जानते थे, हम लोग मरे मुर्दा समान थे, लेकिन प्रभु यीशु ने जिलाया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, हम लोग ने पाप किए थे और धर्म में पैदा हुए थे, इस सारा चीजों को मिटा डाला बोलता, और हमारे विरोध में मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों पर जकड़ा के सामने हटा दिया और उसने प्रधानों और अधिकारों को उतार कर खुलम खुला तमाशा। मेरे प्रियो, यीशु मुर्दों में से जी उठा, क्रूस में मारा, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। आप और हम भी जल का दीक्षा के द्वारा मुर्दों में से जी उठे। अभी हमारा शारीरिक मृत्यु ही होता, आत्मिक मृत्यु नहीं होता, अनंत जीवन का भागी है मेरे प्रियो। हम लोग को क्षमा किया है, आपका तमाम पापों को प्रभु ने क्षमा किया, तमाम अपराधों को क्षमा किया। अब शैतान आपका जीवन में कोई दोष लगा नहीं सकता है। यदि बाई चांस आपको बोलता है ना तू दोषी है, तूने पाप किया, ऐसा किया वैसा किया, आप बोलिए एक तरह में तू भाग जा शैतान, क्योंकि प्रभु ने आपको अधिकार दिया है मेरे प्रियो।
ये कुलुसियों 1 का 27वां पद पढ़िए तो क्या बोलता, 1 का 27वां पद में ऐसा बोलता है, सुनिए हम पढ़ रहे हैं। यहाँ बोलता जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा का आशा है तुम में भी रहता है। हालेलुया। मसीह महिमा का आशा। आप पर मेरा आशा क्या है, मरने के बाद अनंत जीवन का भागी बनेंगे और परमेश्वर वह मुकुट को आप पर मुझे देगा। हम लोग का शारीरिक मृत्यु नहीं होगा लेकिन आत्मिक मृत्यु नहीं होगा। हालेलुया। हम लोग यीशु के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे मेरे प्रियो, यह आप पर मेरा आशा है। आइए पहला पत्रुस की पुस्तक 5 का 8वां पद देखें। पहला पत्रुस 5 का 8 क्या बोलता है, सुने हम पढ़ के सुना रहे हैं। पहला पत्रुस 5 का 8 में यह बोलता है, सचेत रहो, जागा रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फांट खाए। मेरे प्रियो, कई बार आप और हम बोलते मैं तो गरीब हूँ, मैं तो बीमार हूँ। शैतान कहता बीमार हो जा, लेकिन यीशु बोलता है यीशु ने अधिकार दिया है, तुम चंगे हो गए हो। मेरे प्रियो, हम नीति पत्र में बोल चुके हैं ना, जीव में मृत्यु और जीवन है। मेरे प्रियो, आपको सचेत रहना होगा। शैतान इधर उधर देखते रहता है, आपका थोड़ा सा नेगेटिव थॉट को पकड़ के आपको फांट डालेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूँ। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, इस छोटा वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, आपको शैतान कोई भी दोष लगा नहीं सकता। आप विजय का जीवन जी सकते हैं। मेरे प्रियो, आप रोगों को चंगा कर सकते हैं, दुष्टात्माओं को भगा सकते हैं, आप लोगों को मसीह का संदेश को सुना सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको अधिकार दिया, लेने का काम आपका है। प्रभु आपको आशीष करे, अनुग्रह करे। अभी आप पापी नहीं है, यीशु में आप धर्मी है, आपका पाप क्षमा हो चुका है। मेरे प्रियो, आप स्वर्ग राज्य का वारिस हैं। प्रभु अनुग्रह करे, आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हुए आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम लेके आपके चरण में आते हैं। प्रभु, आज के इस समय विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ऑनलाइन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, संसार भर में से जहाँ से भी संदेश को सुनते हैं, हर एक लोगों का जीवन को आशीष कर। परमेश्वर पिता, हर एक लोग जो रोगी बीमारी सुन रहे हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। गरीब दुखी अभाव अपुग में होने वाले सुन रहे हैं, जवा जयरेबन का उपाय कर। और शांति में होने वाले लोग शांति खोजने के लिए सुन रहे थे, यीशु जवा चाल मरते हुए तू शांति दे, तेरे नाम के मुताबिक उन लोगों के जीवन कार्य कर। बोल, बातचीत कर, हर एक जन विक्टोरी का जीवन दिया, विजय का जीवन दिया, ऐसे होने दे। महिमा को तू ले, शार आदर भक्ति महिमा तुझे देते हैं, हर एक लोगों का जीवन से तेरी महिमा, यीशु के नाम में, आमेन आमेन। जय मसीह।